हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआरए दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और जो वो एग्जाम लेने वाली है सीईटी दैट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। बच्चों, सीईटी के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में सीईटी आपको गवर्नमेंट में तो जॉब दिलाएगा ही दिलाएगा, बट प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं सीईटी का स्कोर काम में आ सकता है। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज नोटिफिकेशन बोल रहा है। तो ये किस तरीके से वर्क करने वाला है आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्लास, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। बच्चों, गवर्नमेंट एग्जाम्स में आती है यूपीएससी, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो तो एमपीएससी है, देन एसएससी आता है, रेलवेज है एंड बैंक में है। बैंक में आईबीपीएस कंडक्ट करता है फिलहाल एग्जाम्स। तो फिलहाल इतनी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रही है, तो सीईटी कहां पे पिक्चर में आएगा, चलो देखते हैं। बच्चों, सीईटी इज नथिंग बट द प्रीलिम्स। अभी तक आईबीपीएस, एसएससी और रेलवेज तीनों भी अपनी अलग अलग प्रीलिम्स कंडक्ट करते थे और प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद मेंस में वो जाते थे। तो अगर एक बच्चे को तीनों एग्जाम्स देनी है तो उसको तीनों अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते थे। पूरी प्रोसेस अलग अलग थी, सेंटर्स अलग अलग होते थे। कभी सेंटर मुंबई मिलता था, कभी नासिक मिलता था, कभी नागपुर मिलता था। तो इस वजह से स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती थी। अब ये चीज ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, आई थिंक ये आपके लिए ब्लेसिंग ही कहलाएगा। अब सीईटी के अंदर में तीनों एग्जाम्स कंडक्ट होने वाली है। अब सीईटी एग्जाम कैसे कंडक्ट होगी, कितने टाइप की होगी, इसे देखते हैं। बच्चों, सीईटी 3 टाइप की एग्जाम लेने वाला है, एक 10th, एक 12th बेसिस पे और एक ग्रेजुएट लेवल की बेसिस पे। मतलब 10वीं पास वालों के लिए भी एग्जाम होगा, 12वीं पास वालों के लिए भी होगा और जो ग्रेजुएट्स है, जो बहुत है, उन सब के लिए भी एग्जाम होगा। अब फिलहाल ये सीईटी तो नहीं है, अभी फिलहाल रिसेंटली 10th और 12th के बेसिस पे एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो वो कराता है एसएससी और कराता है रेलवेज। एसएससी में आपने सुना होगा एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीएचएसएल, और आपने आरआरबी में सुना होगा जो रेलवेज में है दैट इज ट्रैकमैन होता है ना, पियून होंगे। इनके लिए भी 10th बेसिस पे एग्जाम्स निकलती थी। अब वो एग्जाम्स के लिए एलिजिबल बच्चे हो पाएंगे बाय गिविंग सीईटी इन 10th एंड 12th। अब ग्रेजुएट के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जैसे अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में ऑफिसर्स की पोस्ट निकलती थी, प्रोविजनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, और निकलते थे क्लरिकल बेसिस पे जो जॉब्स निकलते हैं। इन सब के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। वैसे ही एसएससी में क्या चीज को फॉलो किया जाएगा, सीजीएल होता है, राइट, और रेलवेज में होता है जेई की एग्जाम, एनटीपीसी की एग्जाम, जिनके लिए ग्रेजुएशन इज नीडेड। ये सारी एग्जाम्स कंडक्ट होगी ग्रेजुएट के लिए, जो सीईटी कंडक्ट होगी उसके लिए। ओके, अब ये तो क्लियर हो गया कि सीईटी इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। ओके, अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। बच्चों, सिलेबस पे ध्यान दीजिए। अब आईबीपीएस का, एसएससी का सिलेबस अब तक तो अलग अलग था। आईबीपीएस में शायद थोड़े कम सब्जेक्ट्स थे, एसएससी में ज्यादा सब्जेक्ट थे। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा ये अभी भी मेंशन नहीं किया हुआ है क्लास। अब ये आने वाला है, कब आएगा पता नहीं, बट वी कैन गेस फॉर दिस कि जो भी सिलेबस सीईटी के लिए रहेगा वो आईबीपीएस और आपके एसएससी का मिक्स होके कोई एक सिलेबस बनेगा जो एग्जाम आपको दोनों देने के लिए एलिजिबल बनाएगा। ओके, सो अभी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब सिलेबस होने के बाद अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, एग्जाम की। अब सीईटी की एग्जाम होने के बाद जो भी आपका स्कोर आएगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद यहां पे कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड नहीं है। जैसे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने भी दे सकते हो, जब तक आप एज क्राइटेरिया में आते हो तब तक आप इसके एग्जाम्स दे पाओगे। थर्ड पॉइंट, एज रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वालों को मिलता था इन बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम, सेम सीईटी के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। अब बच्चों बात करते हैं बेस्ट स्कोर के बारे में। ये भी एक पॉइंट मेंशन है, ये सबसे स्टार पॉइंट बोल सकता हूं मैं सीईटी का। क्लास, बेस्ट स्कोर के बारे में क्या बात हो सकती है कि जितने भी आप अटेम्प्ट्स दोगे 3 साल में, इसमें जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर होगा आप उसके साथ फाइट कर सकते हो। कहने का मतलब, अगर आपने पहला एग्जाम दिया आपको 85% मिलता है, अगले एग्जाम में 40% ही मिल गए। सो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मेरे को 40% मिले मतलब मैं अभी 40% के साथ फाइट करूंगा क्या। आपका 85% का स्कोर आज भी वैलिड रहेगा। आप 40% के इंस्टेड 85% को यूज करके भी एलिजिबल हो सकते हो फॉर मेंस। ओके, सो बच्चों, यहां पे सीईटी का रिजल्ट आउट हुआ, वहां पे सीईटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको आईबीपीएस,
एसएससी और रेलवेज में आप एलिजिबल हुए या नहीं हुए, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल लेटर्स आएंगे और आगे की जो भी एग्जाम्स होगी वो जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज है वही कंटिन्यू करेगी। लाइक बैंकिंग के लिए आईबीपीएस होगा, सीजीएल के लिए एसएससी कंडक्ट करेगा, रेलवेज के लिए आरआरबी कंडक्ट करेगा। यहां से जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो अब तक जैसा था वैसा ही आगे भी प्रोसेस फॉलो होगा। ओके, सो ये था क्लास आप लोगों का स्कोर कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीईटी। क्लास सीईटी का सच्ची में सीईटी इज लाइक ब्लेसिंग्स टू अस। सीईटी का सबसे पहला फायदा है, देखो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स होंगे। सेंटर्स के लिए आपको कई सिटीज में या कहीं और जाके एग्जाम देने के लिए जाना जरूरी नहीं रहेगा। आपके घर के आसपास में ही आपको सेंटर्स मिलेंगे क्योंकि सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है मल्टीपल लैंग्वेज में टेस्ट होगा। जरूरी नहीं है कि आपको अभी मराठी में जाना पड़ेगा या तेलुगु ही पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ये कई मल्टीपल लैंग्वेजेस में टेस्ट होगा। एज आई सेड, सीईटी इज फॉर ऑल ओवर द इंडिया। सो इंडिया में जहां जहां लैंग्वेजेस जो यूज होती होगी उस लैंग्वेजेस में पेपर सेट होने वाला है। नेक्स्ट होता है क्लास सीईटी स्कोर वुड बी वैलिड फॉर 3 years एज आई सेड। उसके बाद है 2 एग्जाम्स एक साल में होगी, मतलब एक एग्जाम छूटती है, स्कोर कम आया आपको उसी साल दूसरी एग्जाम देने को भी मिलेगी, उसमें स्कोर कम आया वापस प्रिपेयर करिए, तीसरे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों सीईटी का जो स्कोर रहेगा बोला जा रहा है इट कुड बी शेयर्ड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज के साथ या फिर प्राइवेट सेक्टर्स के साथ। मतलब आगे अभी जब कोई बच्चा ग्रेजुएट हुआ और उसे अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी पूछे कि आपको सीईटी में कितने मार्क्स मिले हैं। सो बच्चों सीईटी जो एग्जाम है वो मैं बोल सकता हूं अब सब लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब सीईटी एग्जाम आप सबको देना ही है क्योंकि अब आप प्राइवेट में जाओ या गवर्नमेंट में जाओ, सीईटी स्कोर वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So guys, you have to learn for aptitude, reasoning, English and general awareness, whatever the things are going to be asked in the syllabus of CET. So बच्चों CET is nothing but only prelims। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर स्टडी करिए। CET उल्टा आपको हेल्प करेगा, आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस को और फास्ट करेगा और आपके सिलेक्शंस और बढ़ाएगा। ओके, सो क्लास आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स है सो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपके जो भी डाउट्स होंगे उससे भी क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।